हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये भी दिन है आपका संडे का। तो मैंने सोचा ना कि संडे को मतलब कि मैं था एक दिन का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, उसका रीज़न भी मैं बता दूंगी। आज ये सैटरडे का दिन था, तो फिर अभी सैटरडे के दिन मैंने सोचा ना कि सुबह सुबह सब काम ख़त्म कर लिया था। मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म कर लिया था। पता नहीं कुछ कैमरे की प्रॉब्लम थी, 12 बज रहे थे मेरे। अब मुझे बनाना था लौकी का कोफ्ता, तो मैंने सोचा कि आज मैं लौकी का कोफ्ता बनाती हूँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी तो खाते खाते बहुत दिन हो जाता है, हमेशा ही खाते रहते हैं हम लोग हैं। तो आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। तो पहले देखिए मैंने आटा गूंद लिया था और अभी मैं चावल भिगा के रख दे रही हूँ। बाकी ये सब काम कर लूँगी ना, 12 बज चुके थे, वो 1 बजे तक आएंगे। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट पहले लौकी ही का काम करती हूँ। रोटियां मैं सेक लूँगी, क्योंकि रोटियां बीच में आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है, तो रोटियों का भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सीख जाएगी फटाफट। तो अभी तो मैं बेसिक चीज़ें सब साफ़ कर रही हूँ। जैसे कि मतलब कि लहसुन प्याज ये सब साफ़ करना पड़ता है ना, पहले तो काटना छिलना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ। और लौकी मैंने निकाल लिया है। लौकी बहुत अच्छी इस समय आ रही है, पतली पतली लंबी लंबी, मतलब कि लंबी लंबी। यहाँ पे तो छोटी ही लौकी आती है, बहुत बड़े लौकी नहीं आती है। तो अभी छोटे लौकी लेकर मैं मतलब कि बना रही थी, छिल वगैरह दी थी। तो अभी मैं देखिए कद्दूकस कर रही थी और अपने बेटे को पढ़ा रही थी, क्योंकि इनका एग्ज़ाम आने वाला है 19 जनवरी से। तो फिर इसके लिए भी मुझे प्रिपरेशन का कराना ही पड़ रहा है। तो साथ ही साथ मैं इसको करा रही हूँ ना। और ब्लॉग भी मेरे ज़्यादा नहीं बन पा रहे टाइम, मतलब कि बेसिक वही चीज़ें मैं कर पा रही हूँ जो मुझे करना है। कुछ कुछ दिन बैठ के मैं आराम से कुछ ज़्यादा ही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं कर पाती हूँ। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मैं कुछ दिन तो बहुत अच्छे से कर ले रही हूँ, ब्लॉग बना ले रही हूँ या कुछ भी हो जा रहा है, और फिर घर की जिम्मेदारियों को तो कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता है। छोटे बच्चे की जिम्मेदारी की तो एकदम ही नहीं। तो अभी देखिए कोफ्ते मैंने प्याज और मिर्ची काट ली है और सब कुछ तैयार कर लिया। अब कढ़ाई बैठाऊंगी तलने के लिए कोफ्ते, क्योंकि सबसे पहले तलने के लिए कोफ्ते बैठा रही हूँ। उसमें बेसन डाल दी मैंने और हल्दी और नमक डाल दिया, मिर्ची मैंने काट के डाला है। तो फिर इसको मैं आराम से मिला दूँगी। पानी इसमें निचोड़ के मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा। और मैं कच्चे कोफ्ते कच्चा ही बनाती हूँ, बॉयल नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉयल करो फिर ये करो, बहुत झंझट जैसा मुझे लगता है। और इसको पकौड़ी की तरह आप तल लो। तो मैं तलने के लिए लगाई थी। पता ना आज क्या हो गया था ना, ये फट रहे थे, जबकि कभी नहीं फटते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा फट रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो जाने दो। जानते हैं सब लोग, क्योंकि मैं पिछले बहुत वीडियो में बना चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ। तो ऐसे दिखेगा नहीं कोफ्ता फटा हुआ, लेकिन हमें पता है ना कि कोफ्ता फट गया। तो मैंने मीडियम एकदम लो फ्लेम पे इसको पकाना भी था। ये तो देखिए मैंने टमाटर प्याज लहसुन और मिर्ची का एक पेस्ट बना लिया था कोफ्ते में डालने के लिए। और जो लौकी का ग्रेवी पानी बचा हुआ था उसी में मैंने डाल के इसको रख दिया है। अब ये सब कुछ सही कर रही हूँ तब तक, क्योंकि ये चीज़ें कोफ्ता तलेगा तब तक मेरा ये काम हो जाएगा। देखिए अब ये फट नहीं रहा था, लेकिन हल्का हल्का सा फटना शुरू कर दिया था। बहुत दिक्कत हो रही थी इसको तलने में। मेरे से क्या गलती हो गई थी मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं 80% इसी तरह बनाती हूँ, 80% क्या हमेशा से ऐसे ही बना। तो मैंने देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे ही फ्राई करके मैंने निकाल दिया, क्योंकि घर के लोग को खाना है तो कोई बात नहीं है। तो अभी देखिए मेथी मिर्चा और प्याज का मैंने तड़का दे दिया है और इसको अच्छे से मिला लूँगी, 2 मिनट तक लाल कर लूँगी। उसके बाद जो ये ग्रेवी जो बनाई थी मसाला वो डाल दूँगी, और इसमें बेसिक में बस हल्दी नमक डाल करके अभी मैं बैठा दूँगी। और मिर्ची थोड़ा सा कलर के लिए मैंने मिर्ची डाल दिया है। तो क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, मिर्च डाल के अभी बैठा दूँगी। और हल्दी नमक सब बेसिक चीज़ें इसमें डाल दिया है। और देखिए भी आटा भी गूंद दे रही हूँ कि मसाले वगैरह में तो उस साइड पे मैं बनाने जाऊँगी, पर रोटियाँ सेक लूँगी तो मेरी इस साइड पे मसाला भूनता रहेगा। मैं अब वो छोटा वाला गैस भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो अभी मैंने फिर तुरंत ही इरादा चेंज कर लिया। पहले कहा कि चलो चावल बैठा लेते, क्योंकि चावल का भाप निकलते निकलते फिर वो चावल बनते टाइम रोटियाँ तो कभी भी सेक कर भी जाते है। तो भी देखिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। कोई भी आपको फेवरेट गरम मसाला हो वो आप डाल दो। कैच का भी गरम मसाला अच्छा होता है, घर का बना गया गरम मसाला या कोई भी गरम मसाला। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि वो नहीं बनाती हूँ जिसको ले लगे कि आपको। तो देखिए उसी के साथ मैंने ये अपना सब्जी बन के एकदम रेडी हो गया था। तो कोफ्ता बहुत ज़्यादा मतलब टूट रहे थे, तो मैं इसको कोफ्ते को अभी नहीं डालूंगी, एकदम ही नहीं डालूंगी। पहले भी नहीं डालती, एकदम उबल गया ना गैस को बंद कर दीजिए। इसमें आप में फिर मैंने कोफ्ता डाला और थोड़ा दूर दूर रखेंगे, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा थी, मतलब अच्छे से ग्रेवी थी चावल के वगैरह की। तो इसको अच्छे से किनारे मैंने सेपरेट करके रख दिया है।
फिर फटाफट मैं रोटियां सेक लेती हूँ। ये भी आने का, इनका भी आने का टाइम हो गया है। तो डिस्कस ये कर रही थी कि कोफ्ते कभी कभी होते हैं ना कि जो चीज़ आता भी रहता है वो भी बिगड़ जाता है। देखिए कोफ्ते तो बन के एकदम ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी थी और कोफ्ता भी बहुत अच्छा बना था, बस एक साइड इफेक्ट हो गए थे, फट रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोफ्ता, हम क्या गोल लौकी की सब्जी हर वैरायटी का बना के थक जाती हूँ। तो आज मेरा मन था कोफ्ता, तो मेरे बेटे को कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत पसंद आ रही थी। वो मतलब कि रात को भी खा रहा था, मम्मी यही कोफ्ते वाली सब्जी होगी। एक कोफ्ता बच गया था तो ये भी नहीं खाया, हम भी नहीं खाए, तो रख देते हैं। एक्स्ट्रा सब्जियाँ नहीं खाने का मन करता है। मैं निकाल के लाई रात के लिए कि रात को मैं खा लूँगी, तो रात को मतलब नहीं होता है। तो इसको देखा तो कहे नहीं मम्मा मुझे खिला दूँगी। ठीक है कोई बात नहीं, कोफ्ता तो अच्छा होता है, लौकी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। फिर उसके बाद दिन भर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस बेटे को पढ़ाया लिखाया और बेसिक कुछ भी, ये निकल कर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर ऊपर से बस पढ़ाया बेटा को। फिर शाम का टाइम हो गया था। तो देखिए मैंने तीज वाले दिन ना पेठा लेकर आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मैं पेठा कभी कभी खा लेते हैं, मीठा मीठा होता है, कभी कभी चाय पानी पीने के लिए चाहिए। और बहुत दिनों बाद मैंने पेठा खाया था तो मुझे भी अच्छा ही लग रहा था, तो बेटे को भी दिया मैंने। तो बेटे को तो लड्डू के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता है। और आज का दिन था, सच बताते हैं, आज का दिन था सैटरडे, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ रहा था, ब्लॉग मेरा सैटरडे ही का ही था, मैंने पहले भी बताया था। तो आज था सैटरडे, तो मुझे शनिवार मार्केट भी जाना था। तो इनके जाने से पहले मैंने कहा कि चलो पहले नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि वहाँ से ना लौट के आने में ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, 9:30 बज जाता है, 9:45। तो फिर उसके बाद कुछ बनाने का भी मन नहीं, मतलब कि बनाने का क्या टाइम ही नहीं रहता है। पहले सब्जियां ठीक करो, ये करो वो करो, इतना टाइम हो जाता है ना कि पहले तो मैं बनाती नहीं थी, तो बहुत टेंशन, बहुत मतलब टाइम लग जाता था संडे के दिन, तो सैटरडे के दिन। तो अभी नहीं। तो अभी देखिए बेटे को तबीयत देख रहे थे कि तबीयत तो ठीक था अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा ना, आपके ब्लॉग में भी देखोगे तीज के दूसरे दिन से मुझे थोड़ी तबीयत इसी ख़राब लग रही थी, लेकिन कभी भी फीवर वगैरह नापने पे आ नहीं रहा था, शरीर थोड़ा गर्म लग रहा था। मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो अभी देखिए मैं चाय बनाने फटाफट नहीं की आ गई। सैटरडे के दिन तो मेरा सुबह से शाम ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि हड़बड़ तड़बड़ में मार्केट जाना रहता है। तो कोई भी काम करने, अपने निकलने के लिए कैसे मैनेज करना पड़ता है हम औरतों को, ये हम ही लोग जानते हैं। अभी निकलना है तो अभी इसके जब टाइम हो चुका था 6:30 पौने 7, मैंने कहा कि चलो मुरली और मूंगफली भून देते हैं, क्योंकि सिंपल ही चाय में, क्योंकि हमेशा ना तला भुना चीज़ नहीं खा सकता है, कोई भी नहीं खा सकता है। क्योंकि मैं एक हिसाब में ही तेल घी यूज़ भी करती हूँ, कि वो सब शरीर के अंदर मेरे ही जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। सब 4 किलो तेल या 4 किलो रिफाइंड खा लेंगे या घी खा लेंगे तो वो सब मेरे अंदर जाएगा। तो हम एक लिमिटेड बनाते हैं बजट कि हम इतना में ही महीना चलाएँगे। इससे क्या होता है कि हेल्थ भी सही रहती है, और उसमें जो बन सकता है मैं वही बनाती हूँ। इनको भी मैं देख रही थी कि फ़ीवर है कि नहीं है, क्योंकि सबका शरीर थोड़ा सा गरम लग रहा था। तो इनका तो शरीर थोड़ा सा वैसे भी गर्म रहता है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं आपको तो नहीं है, बेटे को लग रहा था। देखिए वही मैं छू रही थी, इनको कैसे हो गया। फिर मैं आ गई थी किचन में फटाफट। तो मैंने पहले कमरा ठीक किया, मतलब किचन ठीक किया है। गैस चूल्हे पे मेरी चाय गिर गई थी, मैं फटाफट पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो जल जाता है, फिर वो काला पड़ जाता है, फिर इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं पहले सोचती हूँ कि गैस चूल्हा ही साफ़ कर लेती हूँ। फिर अभी देखिए दूध ला दी थी। तो वो होता क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आप विश्वास करो, या किसी पे उसको भी विश्वास रहता है, दुकानदार भी कहीं से माल मंगाता है तो उसको भी तो किसी पे विश्वास होता है। दूध मतलब कि आया और फट गया। मैं से इसके बाद मैं गई थी दूध ही लाने, दूध ला के मैं तुरंत ही आई थी। और मैंने कहा कि चलो किचन में भी लग जाते हैं, काम बाकी है। तो क्योंकि सैटरडे के दिन शाम को दूध आता है, तो फिर रात को फिर गर्म हो फिर ये हो। तो अभी मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उबलने के लिए लगाया था। तो उसके बाद फिर मैंने जब देखा तो दूध एकदम फट चुका था। तो मैंने कहा कि चलो फट गया, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसको पनीर बना दिया, क्योंकि पनीर देखिए मैंने क्या किया ना, तो कपड़ा ले लिया, साफ़ कपड़ा, उसको मैंने डाल दिया। और फिर इसमें थोड़ा सा ठंडे पानी से मैं पनीर को धुल दूँगी, जो होता है ना, पनीर को धुल करके फिर मैं इसको अच्छे से एक बड़ा प्लेट ले लूँगी, उसको पलट दूँगी। और छोटे प्लेट उसके ऊपर एक और प्लेट रख के उसके ऊपर भारी बर्तन आप रख दो। 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था बस, क्योंकि अभी मैं हटाऊँगी भी नहीं इसको। तो कब से अब उसके बाद मैंने इसको पनीर बनने के लिए छोड़ दिया कि चलो पनीर बनता रहेगा, जिससे कि कारण उसके बाद फिर मुझे आलू बैगन बचा हुआ था। मैंने कहा कि थोड़ी सी कोफ्ते की सब्ज़ी थी ही, मैंने आपको बताया था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आलू बैगन की फ्राई सब्ज़ी बना लेती हूँ और दोनों एडजस्टमेंट करके खा लिया जाएगा। तो फ्राई सब्ज़ी इसलिए बना रही थी कि सुबह ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो गई थी, तो इनका भी मन नहीं था कि फ्राई सब्ज़ी खा लेते हैं आराम से, अच्छा रहेगा। तो अभी देखिए फटाफट मैंने सब्जी होगा वही पंचफोड़ा का तड़का डाल के सब्ज़ी, क्योंकि ये सब्ज़ी ना पराठे के साथ भी अच्छा लगता है, घी लगी रोटी या पराठा दोनों एक सेम टू सेम हो जाता है।
तो अभी देखिए फटाफट मैंने छौंक दिया ये सब्जी और इसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी, बाबू को रोटी वगैरह सब सेक दूंगी। रोटी सेकने तक मेरा 8:30 बज चुका था और हमको जाना था मार्केट। उसके बाद हम लोग तुरंत ही निकल गए मार्केट की तरफ। मार्केट निकल गए हम लोग फटाफट तैयार होकर के, क्योंकि ये कपड़ा मैंने पहना था उसी कपड़े में, क्योंकि रात को अधिकतर सब लोग ऐसे ही चल जाते हैं घर के ही कपड़े में। और ये कपड़ा तो मैंने भी आज ही 2-4 दिन से निकाला भी है। मैंने कहा कि चलो कपड़ा चेंज नहीं करते, जो डेली हो जाता है ना 2-4 महीने रेगुलर पहन लिया जाता है, तब उस पर नहीं जा सकते। अभी तो ये कपड़ा ठीक है तो मैं जल्दी जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ कपड़े में वैसे ही जो सही रहते हैं ना वो सैटरडे संडे को ही पहन लेती हूँ कि मार्केट जाना हो तो कपड़ा मुझे चेंज ना करना हो। तो देखिए कढ़ाई वगैरह मैंने सब साफ़ कर लिया है और अब मैं आटा गूंदूंगी। फटाफट आटा गूंद करके और रोटियां सेक लेती हूँ। तो आटा था मेरे पास थोड़ा सा तो मैंने उसको भी निकाला, फिर सब कुछ हो गया। फिर मैंने चली गई दूध वगैरह, दूध ही पिया नहीं था मेरा बेटा, उसका दूध क्योंकि दूध भी फट गया था। और फिर यही कहे कि ठीक है तो ये बाद में पिया, फिर उसके बाद करते करते वो दूध भी नहीं पिया। तो अभी देखिए पानी मेरा गर्म हो गया था, भर गया था, तो मैंने पानी फिल्टर करा। अब देखिए पनीर का भी ये हाल देख रही थी मैं कि पनीर भी अच्छे से हो गया था। तो मैं कपड़े सही थी रख दूँगी क्योंकि गीला कपड़ा था। उसके बाद सब्जियाँ भी बहुत रीजनेबल दाम पे मिल गई थी, तो मैंने कहा फटाफट पहले सब्जियों को ठीक कर देती। भिंडी मैंने लिया, लौकी, परवल, बोड़ो, शिमला मिर्च और बैगन सब ले लिया था मैंने। 4-5 तरह की सब्जियां ले ली थी इनको। और उसके अलावा वैरायटी इनको खाने का मन नहीं करता और ना मैं लाती हूँ, क्योंकि लाने का रीज़न होता है लाओ तो सब खाता है। मिर्ची मेरी ख़त्म हो गई थी और बोड़ो में लेकर आ गई थी। मैंने सोचा कि ना इस समय कोई खाए पिएगा नहीं। और मैं देखिए ये बज रहे थे 10, तो मैंने सोचा कि सब सही कर देते। आलू प्याज भी मुझे रीजनेबल दाम पे मिल गया था, तो मैंने सोचा कि ले ही चलते हैं, क्योंकि आलू प्याज का तो हमेशा ही काम लगा रहता है। तो मैंने प्याज ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि प्याज का तो सामान काम लगा ही रहता है कुछ भी करने के लिए। फिर देखिए मैं बैठ के आराम से अपना बोड़ो काट रही थी। बोड़ो काटने के बाद मैं फटाफट बोड़ो काट लूँगी और काट के आराम से बैठूँगी। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा बेटा नहा लिया था तो मुझे लग रहा था कि आज ज़रूर बीमार पड़ेगा। और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय।